तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो आपके दो चीजें हैं, एक गुब्बारा है जिसकी ऊंचाई दी है 88.2 मीटर और एक आपके पास लड़की है जिसकी ऊंचाई दी है 1.2 मीटर। तो हम क्या करेंगे, एक गुब्बारा बना लेते हैं। ये मैंने सपोज कर लिया, ये एक जो है वो गुब्बारा है, वो उड़ रहा है कहां से, जमीन से लेके ऊपर 88.2 मीटर तक। फिर एक लड़की है जिसको हमने हाइट ले ली है सीडी, और ये आपके सीडी कितना दिया 1.2 मीटर। अब देखो, जब ये लड़की गुब्बारे को देखेगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कैसे। सबसे पहले हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है जिस तरफ गुब्बारा है, और दूसरा गुब्बारे को उसकी आंख से मिला देना है। तो ये आपके पास एंगल दिया हुआ है, कितना एंगल दिया हुआ है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो ये आपको बोल रहा है 60 डिग्री है, नंबर 1। फिर कहते हैं कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो अब क्या है, तो अब देखो उसके बाद क्या कहता है, उसका जो कोण है वो घट के 30 डिग्री हो जाता है। तो कोण घटने के लिए जो गुब्बारा है वो यहां कहीं आ जाएगा, तो अब हमारा जो गुब्बारा है वो यहां कहीं आ गया। तो अब ये जो एंगल है आपका वो कितना बन गया 30 डिग्री। तो ये आपका एंगल हो गया 30 डिग्री। तो ये जो हाइट है वो आपकी सेम हाइट रहेगी, याद रखना है आपने 88.1 मीटर। तो कुछ समय बाद इसको हम लोग दोबारा से बना लेते हैं। ओके, तो अब हमने याद रखना है कि यहां पर इसका नाम ए बी सी डी हमने रख दिया, इसको ई रख देते हैं, इसको एफ रख देते हैं, इसको जी रख देते हैं और इसको एच रख देते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या बोल रहे हैं, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। अब गुब्बारा कितनी दूरी तय करेगा वो देखते हैं। यहां से लेके गुब्बारे यहां है, दैट मींस ये कौन सा डिस्टेंस है, यहां से लेके आपको निकालना है EG। तो EG आपको निकालना है। तो अब देखते हैं इसमें ट्रायंगल में सबसे पहले ट्रायंगल घूमनी है हमने, कौन कौन सी दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज बनती है AED, एक ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल बनती है DFG। तो एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हमारे पास बन गई है। तो सबसे पहले हम छोटी ट्रायंगल में लेंगे, ट्रायंगल AED में। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए AE कितना है। तो देखते हैं सबसे पहले AB कैसे निकालेंगे। AB में से अगर मैं ED माइनस कर दूं तो आपके पास कितना आ जाएगा, AE आ जाएगा। अभी 1.2 इधर है तो 1.2 इधर आ गया, तो हम लोग लिख लेते हैं AE बराबर AB माइनस EB। सो AE आपके पास कितना आ जाएगा, यहां से 88.2 माइनस 1.2। सो AE की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 87 मीटर। ओके, अब आपका जो AE है और FG है वो दोनों सेम है, मींस अब ये आपके पास 88 नहीं रह गया, ये आपके पास हो गया 87 और ये भी हो गया 87, क्योंकि नीचे वाला 1.2। तो अब सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल AED में। इन ट्रायंगल AED, सो AED में हमने देखा AE बटे में ED आपके पास tan थीटा हो गया, लिख देते हैं AE बटे में ED बराबर tan थीटा। अब थीटा देखना है, तो ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल है इसमें थीटा आपके पास 60 डिग्री है, तो आप लिख देंगे tan 60 डिग्री। वैल्यू पुट करते हैं, AE की वैल्यू 87 बटे में ED आपके पास है, इसको सपोज कर लेते हैं x, तो यहां पर लिख लेते हैं ED बराबर है x। तो ये आपके पास x आ गया। tan 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपसे, आपके पास आ जाएगा x रूट 3 बराबर 87। अब जो रूट 3 है इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा x बराबर 87 डिवाइड बाय रूट 3। रैशनलाइज कर देते हैं इसे, तो x की वैल्यू आपके पास होगी 87 रूट 3 डिवाइड बाय 3। अब इसको कटिंग कर लेते हैं, 8 7 15, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 6 और कितना हो गया 2 कैरी हो गया 27, 3 9 27। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई है 29 स्क्वायर रूट 3, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, हमें देखते हैं बड़ी ट्रायंगल। अब बड़ी ट्रायंगल FGD, तो इन ट्रायंगल FGD में क्या हो जाएगा, FG बटे में GD बराबर tan थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री। तो मैं यहां पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूं 87 डिवाइड बाय, अब ये देखते हैं ये कितना आपके पास हो गया, ये x है, इसको आप ले लेंगे y, सो x प्लस y ले लें यहां पर, तो इसको लिख लेते हैं x प्लस y इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। तो अब क्या करने हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू आपके पास आई है 29 रूट 3, तो 29 रूट 3 यहां पर पुट कर लेते हैं, 87 डिवाइड बाय 29 रूट 3 प्लस y
इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां से तो कितना जाएगा 87√3 बराबर 29√3 प्लस में y। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, 29√3 इधर ले आते हैं, 87√3 माइनस 29√3 बराबर आपके पास आ गया y। अब क्या करना है, सिंपल आप इसको माइनस कर देते हैं, माइनस करने का आंसर देख लेते हैं। यहां पर 7, 17 में से 9 गया 8 और यहां पर बच गया 7, 7 में से 2 गया 5। तो आपके पास y की जो वैल्यू है वो होगी 58√3। अगर आप आगे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आगे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 1.73। आप लोग 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। एक बार आंसर चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो सबसे पहले तो आपको एक गिवन है कि आपके पास एक मीनार है और यहां पर कहीं कार खड़ी है। ओके, तो ये जो आदमी है वो इसको देखता है। तो देखने के लिए हमने क्या करना है, आपने एक स्ट्रेट लाइन बनानी है आई के हॉरिजॉन्टल और दूसरी लाइन आपने लगानी है जिस ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है। तो ये एंगल आपके पास दिया हुआ है 30 डिग्री। तो मींस यहां पर भी कितना हो गया 30 डिग्री आपके पास हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, जो कि मीनार के पास की ओर एक सवार चाल से जाता है। अब ये जो कार है ये यहां से कहीं यहां आ रही है। ठीक है, तो आ रही है तो 6 सेकंड के बाद। अब आपके पास ये जो टाइम दिया हुआ है ये आपके पास 6 सेकंड है। मैं यहाँ पर 6 सेकंड नहीं लिखूंगा, 6 सेकंड कैसे लिखेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। अब यहां से जो कोण है कितना डिग्री हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। तो यहां का जो कोण है वो आपके पास हो जाएगा 60। मींस ये कोण 60 आपका, तो यहां पर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। सो आपका ये जो डिस्टेंस है, चलिए पहले नाम लिख लेते हैं A, B, C और D। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमारे पास। तो चलिए, अब हमने क्या किया, AB को ले लिया H मीटर, BC को हमने ले लिया Y मीटर और CD को ले लिया X मीटर। ये X Y हमने इसलिए लिया ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। अब देखिए मैंने यहां पर लिख लिया CD को तय करने में जो लगा समय वो है 6 सेकंड। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, आपने एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला है समय बराबर दूरी और बटे में 4। तो ये फॉर्मूला बाद में यूज होगा, हम लोग इस फॉर्मूले को भी लिख लेते हैं। तो चलिए पहले डिस्टेंस निकालते हैं कि जो y डिस्टेंस है और जो x डिस्टेंस है इसमें क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो सबसे पहले छोटी ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABC। तो त्रिभुज ABC में, तो ABC में आपके पास क्या आएगा, AB बटे में BC tan थीटा आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, AB की वैल्यू है H और BC की वैल्यू आपके पास Y। तो H बटे में Y बराबर tan थीटा। अब थीटा देखते हैं यहाँ पर इस छोटी ट्रायंगल में आपके पास थीटा है 60 डिग्री। तो tan 60 हम लोग लिख लेते हैं। अब यहां से क्या करते हैं, tan 60 की वैल्यू पुट करते हैं H बटे में Y और tan 60 की वैल्यू है √3। तो √3 हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास H की वैल्यू आ जाएगी H बराबर Y √3। ओके, तो आपके पास ये H की वैल्यू आ गई, को हम फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। अब देखते हैं दूसरी ट्रायंगल, बड़ी ट्रायंगल A, B और D। तो त्रिभुज A, B और D में, सो ABD में आपके पास क्या आ जाएगा, AB H है आपके पास और BD। अब ये देखिए BD पूरा आपके पास हो जाएगा Y प्लस में X। सो अब यहां से BD को देखते हैं, BD आपके पास Y है और X है, तो Y प्लस X हो जाएगा BD। तो हम लोग लिख लेते हैं H बटे में Y प्लस X। तो यहां पर लिखेंगे YH बटे में Y प्लस X बराबर अगेन tan थीटा और थीटा आपके पास कितना है 30 डिग्री। तो यहां पर लिखेंगे tan 30 डिग्री। अब क्या करते हैं, tan 30 की वैल्यू पुट करते हैं H बटे में Y प्लस में X और tan 30 की वैल्यू 1 बटे में √3। क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना जाएगा H√3 बराबर Y प्लस में X। अब हमने क्या करना है, यहां से फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से आपके पास था Y H इक्वल्स टू Y√3। तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे H की जगह Y√3। सो H की जगह Y√3 पुट करते हैं, Y√3 इंटू √3। ये देखिए H√3 था, H की जगह हमने पुट किया Y√3, तो इंटू 3, Y√3 इंटू 3 बराबर में आपके पास हो गया Y प्लस में X। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, √3 आपके पास 3Y हो गया, आपके पास हो गया 3Y इक्वल्स टू Y प्लस में X। अब क्या करना है, Y को उधर ले आते हैं,
सो 3y माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स, ये आपके पास हो गया 2y इक्वल्स टू एक्स। ओके, अब इसका मतलब क्या है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज यहां से आपने देखना है कि आपके पास जो x है वो कितना है आपके पास, y जो है y का दुगना है। तो इसका मतलब अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूं y इक्वल्स टू x बाय 2, तो जो y दूरी है, जो y डिस्टेंस है वो क्या है, x का डबल हाफ है, सॉरी आधा है ना। तो आधा है तो हमने यहां पे एक वर्डिंग लिखनी, क्या लिखना है, क्योंकि कार समान चाल से चलती है तो आपके पास CD दूरी तय करने में जो लगा समय है वो कितना आ जाएगा, देख लेते हैं। अब आपके पास y दूरी तय लिख लेते हैं, पर y दूरी तय करने में लगा समय, अब देखते हैं। देखिए ये जो दूरी थी, दूरी डबल थी, हाफ थी, तो अगर दूरी हाफ थी तो टाइम भी क्या लगेगा, हाफ लगेगा, क्योंकि जो कार की स्पीड है वो एक समान है। तो आपके पास कितना हो जाएगा, 6/2, आपके पास आंसर आ जाएगा 3 सेकेंड। आपके पास 3 में लगा समय है वो आ जाएगा 3 सेकेंड। सो अब अगर इसमें दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको हो सकता है ये पूछा जाए कि D से B तक आने में से कुछ टोटल कितना टाइम लगेगा। अब देखिए ये तो आपके पास दिया 6 सेकंड, ये हमने निकाला 3 सेकंड, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 + 3 9 सेकंड जो है वो टोटल उसको टाइम लग जाएगा। अगर बोलते हैं C से यहां तक आने में तो 3 सेकंड आपका आंसर है, अगर D से यहां C आने में वो आपके पास 6 सेकंड दिया हुआ है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। 16 कहते हैं मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं। तो सबसे पहले हम क्या, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक। अब दो चीजें हमने समझनी है, एक पूरक और दूसरा ये जो आपके पास दूरी दी हुई है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग मीनार बना लेते हैं। ये हमारी मीनार है और ये जो है क्षैतिज तल है। तो मीनार से, मीनार के आधार, मीनार का आधार ये हो गया, यहां से एक है 0.4 मीटर और दूसरा पॉइंट है 9 मीटर, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो आपको दिया 9। तो क्या कहता है कि दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, अब यहाँ के उन्नयन कोण है वो पूरक पाए जाते हैं। अब पहले पूरक समझ लेते हैं, पूरक है क्या। ये A, B, C और D। देखो बेटा पूरक का मतलब होता है जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता है। अब देखिए मान लो मैं कहता हूं एक 30 है तो अपना अगला कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 90 होगा। तो अगर मैं कहता हूं एक x है तो अगले कितना हो जाता है, हम लोग लेते हैं 90 - x, क्योंकि इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, सम आ जाएगा 90। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर थीटा ले लेते हैं, तो एक आपके पास कितना हो जाएगा, 90 - थीटा हो जाएगा। तो संपूर्ण का मतलब ये बना हमारे पास। तो हम क्या करते हैं अब इसको, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन इसको हम लोग ले लेते हैं h। तो सबसे पहले देखते हैं प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई जो है 6 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई को हमने h ले लिया, तो मेरे टू प्रूफ है h बराबर 6 मीटर हमने प्रूफ करना है, या हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल ABC में। सो इन ट्रायंगल ABC, सो ABC ट्रायंगल में हम क्या देखते हैं, AB आपके पास परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, ये आपके पास बेस हो गया 90 और थीटा दोनों है, तो परपेंडिकुलर बटे बेस आपके पास हो गया tan थीटा। तो मतलब इन ट्रायंगल AB बटे में BC बराबर tan और थीटा कितना दिया आपके पास, 90 - थीटा। तो यहां पर लिखा 90 - थीटा। ओके, वैल्यू पुट करते हैं। AB की वैल्यू आपके पास है h, BC की वैल्यू आपके पास 4 और tan 90 - थीटा आपके पास होता है cot थीटा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इसको cot थीटा, COT cot थीटा। यहां पर रीजन लिख देना है, क्या रीजन लिखेंगे, बिकॉज tan 90 - थीटा बराबर होता है cot थीटा। उसके बाद ये आपके पास हो गई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर दोबारा आपके पास क्या आ जाएगा, h बराबर 4 * cot थीटा। ये आपके पास होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी ट्रायंगल। तो बड़ी ट्रायंगल कौन सी है, A, B और D। सो BD आपके पास ये 9 सेंटीमीटर और ये आपके पास है h। तो देखते हैं
इन ट्रायंगल ABD, ABD, सो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास H बटे में ये कितना हो गया 9, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, बराबर आपके पास 10 और थीटा आपके पास थीटा दिया हुआ है। ठीक है, फिर दोबारा से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा H बराबर 9 इंटू 10 थीटा, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड। सो याद रखना जब मल्टीप्लाई करना है राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड। राइट हैंड साइड कौन सा है, ये आपके पास राइट हैंड साइड है दोनों, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो कैसे लिखेंगे H, देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड H है, इसका भी H है, H इंटू H बराबर, इधर देखते हैं, इधर आपके पास है 4 इंटू कॉस थीटा और यहां आपके पास है 9 इंटू 10 थीटा, तो 9 इंटू 10। अब देखते हैं 9 4 36 और H को ऐसे करेंगे तो आपके पास H स्क्वायर बराबर 36 इंटू कॉस थीटा को देखते हैं, कॉस थीटा होता है 1 बटे में 10 थीटा, तो इसको लिख देते हैं 1 बटे में 10 थीटा इंटू 10 थीटा। सो अब आपके पास 10 कैंसिल हो गया, आपके पास हो गया H स्क्वायर बराबर 36 और H कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 36, तो H जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास प्लस माइनस 6 हो जाएगा। सो माइनस की वैल्यू को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे तो H आपके पास कितना आ गया 6 मीटर आंसर आ गया, तो ये आपके पास प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। तो ये आपके पास थी आपकी एक्सरसाइज 9.1 और पूरा चैप्टर 9। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।